इस वीडियो में हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं हम चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग देख रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के अंदर सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हाइब्रिडाइजेशन एक टॉपिक है। आइए देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन क्या है। द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी एंड द रीडिस्ट्रीब्यूशन इनटू इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन देखें तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं और मिक्स होते हैं और फिर रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जिसकी वजह से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आते हैं। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के डेफिनेशन में देखने की बात यह है कि हाइब्रिडाइजेशन में ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हिस्सा लेते हैं जिसकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल हो। इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच एनर्जी का ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है, वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेते। याद रखें, वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेते हैं जिसकी एनर्जी एक जैसी हो या फिर जिसकी एनर्जी में कम से कम डिफरेंस पाया जाए। और एक बात हाइब्रिडाइजेशन की ये है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लें तो हमें दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आते हैं। हर हाइब्रिड ऑर्बिटल में तमाम एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन में एक ऐसा ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल से कंबाइन हो फिर रीडिस्ट्रीब्यूट हो तो हमें दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आते हैं। याद रखें, हर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर s कैरेक्टर और p कैरेक्टर पाया जाता है। यहाँ पर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स यानी कि एक s और एक p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लिए थे, इसीलिए हमें दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ रहे हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जितने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमें हाइब्रिडाइजेशन में आते हैं। यहाँ पर हमने एक टेबुलर फॉर्म तैयार किया है जिसके अंदर हम 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हमने बताया है। आइए देखते हैं टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में पहला कॉलम हाइब्रिडाइजेशन के टाइप के बारे में, दूसरा कॉलम ऑर्बिटल्स जो कंबाइन हो रहे हैं उसके बारे में बता रहा है, तीसरा हाइब्रिडाइजेशन में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं इसके बारे में बता रहा है, और चौथा कॉलम परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर यानी कि हर हाइब्रिड ऑर्बिटल में कितना s कैरेक्टर है, कितना p कैरेक्टर है और कितना d कैरेक्टर है, ये फोर्थ कॉलम में बताया जा रहा है। और लास्ट कॉलम में हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल बताया गया है। आइए देखते हैं पहले sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें तो 1s ऑर्बिटल 1p ऑर्बिटल से कंबाइन होता है, यानी कि एक s और एक p ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं फिर रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो हमें दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आते हैं। यहाँ पर हर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर 50% s कैरेक्टर और 50% p कैरेक्टर पाया जाता है। एग्जाम्पल अगर देखें तो BeCl2 के अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। याद रखें, हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम की प्रॉपर्टी है। इसके अंदर एक ही एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। दूसरी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो हमें 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आते हैं। याद रखें, यहाँ पर 1s और 2p यानी कि 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लिए थे, इसीलिए हमें 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ रहे हैं। यहाँ पर हर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर 33.3% s कैरेक्टर पाया जाता है और 66.6% p कैरेक्टर पाया जाता है। अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन BF3 और C2H4 मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है। तीसरा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर 1s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल से कंबाइन होते हैं फिर रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो हमें 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आते हैं। याद रखें, हर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर 25% s कैरेक्टर और 75% p कैरेक्टर पाया जाता है। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो मीथेन, अमोनिया, वाटर मॉलिक्यूल और ईथेन के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। याद रखें, तमाम आल्केन्स के अंदर पाए जाने वाले कार्बन एटम्स में sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है।
इसके बाद sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल कंबाइन होकर 5sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। यहाँ पर परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर अगर देखें तो हर sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर 20% s कैरेक्टर, 60% p कैरेक्टर और 20% d कैरेक्टर पाया जाता है। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन pCl5 और pF5 में पाया जाता है। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर 1s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल और 2d ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर रीडिस्ट्रीब्यूट होकर हमें 6sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आते हैं। याद रखें यहाँ पर हर sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर s कैरेक्टर 16.6% होता है, p कैरेक्टर 50% होता है और d कैरेक्टर 33.3% पाया जाता है। और एग्जाम्पल्स की अगर बात करें sp3d2 के तो SF6 मॉलिक्यूल के अंदर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। याद रखें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमेशा सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेता। और एक बात ये है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इससे पहले वीडियोस में हमने देखा था ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो आउटरमोस्ट शेल में पाए जाने के बावजूद बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेते उसे लोन पेयर कहते हैं। और ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिसके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो भी हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेते हैं। शुरू से अगर देखें तो हाइब्रिडाइजेशन एक सिंपल प्रोसेस है। इसके अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आते हैं। याद रखें जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आते हैं। और हर हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लिए थे उन तमाम एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल्स के बारे में आने वाले वीडियोस में हम डिटेल में देखेंगे।